महरोज़ और महरोज़ की माँ कमरे में बैठकर बातें कर रहे थे। माँ ने महरोज़ को कहा कि देखो बेटा, तुम अपना ये सर्जरी ऑपरेशन का फ़ैसला बदल लो। तुम अपनी बीवी एनी की बातों में ना आओ। जिस पर महरोज़ ने कहा कि मम्मी जान, ये आप ही जानती हैं कि एनी तो सिर्फ़ मेरी तकलीफ़ दूर करने के लिए कह रही थी। ये सिर्फ़ उसी एनी का फ़ैसला ही नहीं बल्कि मेरा भी यही फ़ैसला है। जिस पर माँ ने गमगीन होकर कहा कि देखो बेटा, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो। जिस पर महरोज़ अपनी माँ को तसल्ली देता कि अल्लाह बेहतर करेगा, मुझे कुछ नहीं होगा, क्योंकि सबसे बढ़कर आपकी दुआएं हैं मेरे साथ। माँ ने कहा कि बेटा, मैं तो हर वक्त तुम्हारे लिए दुआ ही करती हूँ। महरोज़ अपने छोटे भाई आफ़ान को अपने कमरे में बुला के कहता कि देखो आफ़ान, इससे पहले यहाँ कोई आ जाए तुम मेरी बात को गौर से सुनो। देखो आफ़ान, अगर मुझे कुछ हो भी जाए, मैं कल को ज़िंदा रहूं या ना रहूं। फ़ौरन से आफ़ान कहता कि भाई, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं, अल्लाह आपको लंबी ज़िंदगी दे। महरोज़ ने कहा कि आफ़ान, मैं जानता हूँ कि तुम एक अच्छे ख्याल रखने वाले अच्छे इंसान हो, हर किसी का एहसास करते हो। जिस तरह तुम हमदर्दी करते हो, मेरे ख़याल से किसी और को मैं नहीं समझ सकता कि मेरे बाद मेरी एनी का ख्याल रखेगा या नहीं। मम्मी का तो हम सब ही जानते हैं, मम्मी बहुत अच्छी है, लेकिन वो गुस्सा वगैरह बहुत कर जाती है। छोटी बहन फरी जो है, उसके अपने ख़यालात हैं, उस पर भी इतनी उम्मीद नहीं। और शहरयार, उसकी अपनी फैमिली लाइफ है, काफ़ी बर्डन है, घर बार और बिज़नेस को देखना वगैरह वगैरह। लेकिन मैं तुम पर ज़रूर उम्मीद रखता हूँ कि तुम मेरी एनी का बहुत ख़याल रखोगे, एनी की हर ख्वाहिश ज़रूरियात को पूरा करने के लिए एनी का साथ दोगे। जिस पर आफ़ान ने कहा कि भाई, ये सब ख्वाहिशात को पूरा करने के लिए आप ख़ुद करोगे, मुझे ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। महरोज़ ने कहा कि आफ़ान, तुम जानते हो कि मेरी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं, बस तुम मुझसे वादा करो कि तुम एनी का बहुत सारा ख्याल रखोगे, एनी को किसी किस्म की कोई तकलीफ़ नहीं होने दोगे, बस तुम मुझसे वादा करो। जिस पर आफ़ान जवाब देता, भाई, अल्लाह आपको सेहत दे, लेकिन फिर भी आपकी तसल्ली के लिए मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं एनी भाभी का बहुत सारा ख्याल रखूँगा। जिस पर महरोज़ अपने भाई आफ़ान का शुक्रिया अदा करता है।